गाजियाबाद में पति पत्नी ने मिलकर मालकिन की हत्या कर दी। 6 महीने का बकाया किराया था। मांगने दीपशिखा पहुंची तो किराएदार जब मालकिन को देखे तो वो हक्का बक्का बौखला गए कि अब हम क्या कहेंगे इनसे। फिर मालकिन को किराएदारों ने अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद एक रूम में बंद कर दिया और कुकर से मारना शुरू किया। सर में, पीठ में, हर जगह मारा। ज़्यादातर सर में चोटें की और अंत में जब वह बेरहम हो गई, गिर पड़ी, तो दुपट्टे से गला घोंट करके जान से मार दिया। लाश को ठिकाना लगाने के लिए जो मालकिन दीपशिखा थी, वो चाकू से टुकड़ों में काटा, उनको छोटे छोटे टुकड़ों कर दिए और सूटकेस में पैक कर दिया। और सूटकेस को पैक करने के बाद अपने बेड के नीचे छिपा दिया। जब महिला आई थी तो अपने घर में बताकर आई थी। काफ़ी देर हो गया था, रात के करीबन 11 बज रहे थे। वह वापस नहीं घर पहुंची तो उसके परिजन परेशान होने लगे। उसको ढूंढना शुरू कर दिए, आसपास ढूंढा। जब वह नहीं मिली तो इसके बाद जिस फ्लैट को किराए में दे रखा था उसके पास पहुंचे तो उसने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कोई आपकी घरवाली नहीं आई है। तो उन्होंने वहाँ बना था सिक्योरिटी गार्ड रूम। उस सिक्योरिटी गार्ड रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। उस कैमरे में जाके देखा तो कैमरे में फुटेज दिख रही थी कि मालकिन फ्लैट में आई तो आने का फ्लैट दिख रहा था, मतलब फोटो दिख रही थी, लेकिन जाने का नहीं दिख रही थी, जिससे उनकी आशंका बढ़ने लगी। अब वो दोबारा गए, उन्होंने इनकार किया तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया। पुलिस आकर के कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया। पति और पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर महिला का जो शव बेड में सूटकेस के अंदर पैक मिला था, उसने पुलिस ने अपने गिरफ्त में कर लिया। परिजन ने जब बॉडी को देखा तो रोने बिलखने लगे। ऐसी दर्दनाक उन्होंने मौत दी थी। पुलिस के मुताबिक उमेश शर्मा हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। उसकी पत्नी दीपशिखा, जिसकी उन्होंने मृत्यु कर दी है मार करके, वह एक हाउसवाइफ थी। आरोपी जो पति पत्नी थे, 5 दिन पहले उन्होंने यह प्लानिंग की थी। लाश को सूटकेस में भरकर नदी में फेंकने का उनका प्लान था, लेकिन उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ, पहले ही वो पकड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक चौंका देने वाली घटना सामने लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद जिले की है, जिसमें मकान मालकिन अपने मकान में रह रहे किराएदारों से किराया वसूलने जाती है, लेकिन उसकी मारकर हत्या कर देते हैं। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले उमेश शर्मा, उनकी पत्नी दीपशिखा जो कि एक हाउसवाइफ थे, साथ सिहानी गेट इलाके में रहने वाले थे। सिहानी गेट से करीबन 1 किलोमीटर दूर पड़ता है चिमेरा सोसाइटी में उनका एक दूसरा फ्लैट था। उस फ्लैट को उमेश शर्मा ने इस फ्लैट को अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को जुलाई 2025 में किराए पर दिया था। 6 महीने हो गए थे, उन्होंने अभी रूम रेंट यानी किराया तक नहीं दिया था। 17 दिसंबर की शाम को जब उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा अपने फ्लैट पहुंचती है और उन दोनों से किराया वसूलने की बात बोलती है, तब वो लोग घबरा जाते हैं, हक्का बक्का जाते हैं और किराया देने की बात जब बोली जाती है तो कुछ मुंह से नहीं बोलते हैं। औरा चिमेरा सोसाइटी में वो करीबन 6 महीने से रह रहे थे। तब उन्होंने क्या किया कि औरत को अंदर ले गए, मालकिन को अंदर ले गए, उनकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद हत्या कर दी। हत्या करने के बाद टुकड़ों में काट करके सूटकेस में पैक कर दिया और उसको बेड बॉक्स में छिपा दिया। रात के करीबन 11:20 का घड़ी सुइयां बता रही थी टाइम। दीपशिखा अपने घर नहीं लौटती है। खोजते हुए परिजन बिल्डिंग के पास आ जाते हैं, लोगों से पूछते हैं। लोग इसके बारे में कोई उनको वनक नहीं थी।
लेकिन जब वहाँ गार्ड रूम था, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, वहाँ पर जाकर देखा तो आने की फुटेज थी, लेकिन मालकिन की जाने की फुटेज नहीं थी। द्वीप शिखा के परिजन वालों को शक हो गया था कि मेरी वाइफ इसी घर में आई है लेकिन वापस नहीं गई है। ये जाने की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिख रही थी। वह सीधा फ्लैट में पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा काफी समय तक नहीं खोला। पड़ोसी अगल बगल के सुन करके शोर को सुना और वो भी इकट्ठा हो गए। भीड़ काफी मात्रा में इकट्ठा हो चुकी थी। अजय व उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोल रहे थे। काफी मशक्कत करने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ को देख करके अजय व उसकी पत्नी आकृति वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन भाग नहीं पाए। लोगों ने उसे पकड़ लिया। 112 में डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की और उनके कमरे की यानी फ्लैट की चेकिंग की। चेकिंग करने पर फ्लैट में उनको कुछ नहीं मिला। जब बड़ी कड़ाई से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या वारदात को अंजाम दिया है और कैसे वारदात को अंजाम दिया है। पूरी घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। आरोपियों ने बताया कि फ्लैट का किराया 18,000 रुपये 1 महीने का था। जून में उन्होंने 2025 में फ्लैट किराए पर लिया था। करीबन तब से अब तक 6 महीने का किराया बाकी हो चुका था। मालकिन बार बार उनसे किराए की मांग कर रही थी, लेकिन पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने 5 दिन पहले मकान मालकिन को मारने की प्लानिंग की थी। वहां पर आरोपियों ने मकान मालकिन को कमरे में बंद कर लिया। चिल्लाने पर कुकर से ताबड़तोड़ वार किया और गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। और रात में वो लोग वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन भागने का उन्हें मौका नहीं मिला और भागने से पहले ही लोगों ने उनको पकड़ लिया और पुलिस की हिरासत में कर दिया। एसपी नंदग्राम उपासना पांडे ने बताया कि 17 दिसंबर को रात पीआरवी पर सूचना मिली। डायल 112 पर शिकायत की गई थी। पुलिस मौके पर पहुंच करके लाश को बरामद कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुख नहीं पहुंचाना बल्कि आप लोगों को जागरूक करना कि हमारे समाज में किस किस तरह के लोग हैं। एक छोटे सी रकम के लिए एक दूसरे को खून कर देते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।